उठो, बस्ती बस्ती से उठो, गाँव गाँव से उठो, बस्ती बस्ती से उठो, इस देश की सूरत बदलने को उठो, इस देश की सूरत बदलने को उठो। 1974 छात्र आंदोलन से उपजा बदलाव का जज्बा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का नारा, महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समता मूलक समाज का आदर्श था साथ। 1980 में सबसे पहली बार हम लोग यहाँ इसी गांव के रहने वाले थे, खुदीराम सेनगुप्ता, तो उनके निमंत्रण पर हम लोग इस इलाके में आए। केवट जाली गांधी आश्रम का ये आम वृक्ष जो स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर बदलाव की इस नई पहल का मूक साक्षी है। दादा का था कि केवट जाली आश्रम को, जो गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है, तो उसको हम लोग आधार बना करके इस इलाके में काम करें, लोगों के रोजी रोजगार के लिए, जीविकोपार्जन के लिए काम इस इलाके में करें। तब तो इस मौका दुकान तो कुछ नहीं था। वो पेड़ के नीचे में हम लोग रहकर, उधर वाला एक ठो रूम था, उसमें हम बजरंग जी, उनके पत्नी और एक ठो ट्राइबल लड़की बाहर में सोते थे और ये सब काम शुरू किया उन्होंने। 25 साल पहले यहीं से शुरू हुई थी इस अति पिछड़े आदिवासी बहुल क्षेत्र में रचना और विकास की यात्रा, जो आज संथाल परगना के हर जिले में पहुंच चुकी है। 25 साल पहले तो हालत केवट जाली का खूब खराब ही अवस्था था। जमीन में हमारे एक कंगाल करा डैम में কোথায় বাড়ি ছেড়ে ভোর 4টা না বাজতে চলে যাচ্ছিল, মাটি কেটে খাচ্ছিল। বাঙালি ঘরে বাগাল রয়ে রয়ে আমরা সেই জঙ্গল কাটে কাটে সাফ করে এখানে বসবাস করেছি। यहाँ जो मैथन डैम जो बना है, उसके कारण बड़े पैमाने पर लोग विस्थापित हुए। 39 गांव जो बिहार में पड़ता था और 12 गांव बंगाल में, उसके सारे लोग विस्थापित हुए, उनके चास वाली ज़मीन चली गई। 1 केजी चावल सिजाते थे तो उसको 3 बार करते थे, थोड़ा थोड़ा करके खाते थे। बच्चा के लिए थोड़ा बचा के रखने पड़ता था, थोड़ा उठाइए फिर थोड़ा पानी डाल के रख दिए। और महुआ सीझा खूब खाते थे हम लोग, और बेल सीझा उस समय खाने का खूब तकलीफ था। संथाल परगना तब बिहार का सबसे उपेक्षित क्षेत्र था। गरीबी, भूख और बीमारी यहाँ की तकदीर बनी हुई थी। असिंचित जमीन, काम का अभाव, रोजगार की खोज में पलायन यहाँ के लोगों की मजबूरी बन गई थी। एक दुकान यहाँ था इस गांव में, और उसमें परचेजिंग कैपेसिटी इस ढंग की थी कि पूरी माचिस जो है लोग नहीं खरीदते थे, माचिस की तिल्लियाँ लोग खरीदते थे। और इसी से अंदाज लग सकता है कि यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति किस ढंग की होगी। 14 सितंबर 1982 को बदलाव फाउंडेशन का निबंधन हुआ और 1983 में आश्रम भवन का उद्घाटन हुआ। फिर शुरू हुआ लोगों को जोड़ने, जागरूक करने और संगठित करने का सिलसिला। जब शुरुआत करा ना तो हम लोग बोलते यहाँ आश्रम नहीं किया होगा, कुछ नहीं होगा, पैसा कौड़ी का ठीक नहीं। मासी माँ जो घर में रहता है ना, हम लोग अपने से ईंटा जोड़ाई करके, लकड़ी उकड़ी जोगाड़ करके मासी माँ वाला रूम में छावनी कर दी है। लोगों को पलायन से रोकना पहली जरूरत थी और इसके लिए रोजगार मुहैया कराना जरूरी था। इसी क्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग का काम शुरू हुआ। 85 से लेकर के 90 के बीच में हम लोगों ने एक बड़े पैमाने पर सेरिकल्चर का कार्यक्रम खादी ग्रामोद्योग आयोग की मदद से इस इलाके में किया, जिसमें 200 से ऊपर महिलाएं कताई, जो रेशम की कताई है और उसकी खेती है, उसके साथ जुड़ी हुई थी, और फिर उसकी बुनाई और धुलाई और मार्केटिंग के साथ कुल मिलाकर के 250 से 300 महिलाएं और पुरुष
इस काम में जुड़े हुए थे। तसर पालन से लेकर धागा बनाने और कपड़ा बुनने का काम चला। मेहजाम में बिक्री केंद्र स्थापित की गई। भूमि विकास और सिंचाई की व्यवस्था के जरिए कृषि को लाभकारी बनाने का प्रयास हुआ। इसके साथ ही शिक्षा और क्षमता विकास के कार्यक्रम भी चलाए गए। 1990 तक बदलाव फाउंडेशन की इलाके में पहचान बन चुकी थी। केवट जाली गांव से हुई शुरुआत महिजाम तथा जामताड़ा के दूसरे गांव तक पहुंच चुकी थी। केवट जाली और महिजाम के इलाके में काम करते हुए अनुभव हुआ कि संथाल परगना में अगर कुछ काम करना है तो अलग अलग सेंटर बना करके काम करना चाहिए। 1990 से 2000 बदलाव फाउंडेशन के विस्तार के वर्ष रहे। इस दौरान बदलाव फाउंडेशन की पहुंच संथाल परगना के हर जिले तक हो गई। जिलों में प्रसार केंद्रों की स्थापना की गई। बदलाव फाउंडेशन अभी संथाल परगना के 6 जिला में सघन रूप से काम कर रही है। 24 ब्लॉक में काम कर रही है और 434 जो गांव हैं उसमें सघन रूप से परियोजना को संचालित कर रही है अलग अलग इशू पर। महिला संगठन, शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पोषण, आय वृद्धि, खाद्य एवं ग्रामोद्योग, प्राकृतिक संसाधन, संरक्षण, संवर्धन एवं नियंत्रण तथा लोकाधिकार प्रारंभ से ही बदलाव फाउंडेशन की कार्यसूची में रहे। इस विस्तार के साथ इन कार्यक्रमों को भी व्यापकता मिली। महिला सभा का गठन महिला सशक्तिकरण की दिशा में बदलाव फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ये संस्था का जनाधार भी है। महिला सभा अभी 600 गांव में बनाए हैं और 20,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उसमें महिलाओं को विशेष करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सशक्त करना है, जागरूक करना है। गांव, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर गठित महिला सभा अपने स्तर पर गांव में विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, काम लाने तथा उनकी मॉनिटरिंग का काम करती है। शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत बदलाव फाउंडेशन ने उदाहरणीय उपलब्धि हासिल की है। गांव में काम करते हुए हम लोगों ने अनौपचारिक शिक्षा का काम और प्राथमिक स्तर के शिक्षा का काम किया और उसको बड़े पैमाने पर अपने केंद्रों में पढ़ा करके छोटे गरीब बच्चों को हम लोगों ने सरकारी स्कूलों के साथ जोड़ा। गांव में बाल वाटिका एवं लोक शिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं। रिच इंडिया के सपोर्ट से हमारा 72 बाल वाटिका सह लोक शिक्षण केंद्र चल रहा है और फिर उसके साथ हमारा कई जगह महिलाओं के लिए कार्यात्मक शिक्षा चल रहा है। इसके जरिए गरीब दलित समुदाय के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के तहत इन बच्चों के परिवारों को भी सहायता दी जाती है। इसमें हमारा करीब 80% पहाड़िया और आदिवासी बच्चे हैं और इनको शिक्षा दे के और उनको सरकारी विद्यालयों में जोड़ने की कोशिश हमारी है। और दूसरा है कि सरकारी विद्यालय में जहाँ दिक्कत हो रहा है, स्कूल नहीं चल रहा है, तो वहाँ भी हम लोग उन लोगों से बातचीत करके उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा गतिविधि है कि अभिभावकों के बीच बात करके और बच्चों का मतलब उपस्थिति सुनिश्चित करना और साथ साथ उसमें स्कूल में अभिभावकों द्वारा मॉनिटरिंग, ये सारा काम के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसमें। शिक्षा के मामले में ग्रीनवुड शिक्षण संस्थान बदलाव फाउंडेशन का अनोखा उदाहरण है।
जहां समाज के वंचित समुदाय के लिए केजी से लेकर पीजी और बीएड तक की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। यहाँ तो हमने शुरू की केजी से प्राइमरी तक, 8वें तक, और हमने NIOS की बातचीत की जहाँ 8वां, 9वां, 10वां यानी सेकेंडरी तक, हायर सेकेंडरी तक की बातचीत वहाँ चली आती है, और फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलसिला इग्नू में हो जाता है। क्षमता विकास, नेतृत्व विकास एवं कुशलता विकास से संबंधित शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जब सेविकाओं का चयन होता है उस वक्त उनको जॉब कोर्स दे करके 1 महीने का प्रशिक्षण केवट जेली के गांधी आश्रम में सेविकाओं को दी जाती है। साथ ही साथ प्रशिक्षण में उन्हें रोल प्ले, उन्हें मॉक सेशन होती है, प्रेजेंटेशन होता है, उन्हें फील्ड वर्क करवाया जाता है। कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन विकास की दिशा में बदलाव फाउंडेशन का कार्य संथाल परगना ही नहीं, राज्य में उदाहरणीय बन चुका है। धर्मपुरा में हम लोग सिंचाई के संसाधन में वृद्धि कर रहे हैं। जैसे लिफ्ट इरिगेशन का काम हो रहा है, 3 लिफ्ट इरिगेशन वहाँ बनाया गया है। दूसरा है चेक डैम निर्माण कर रहे हैं हम लोग। जो कुआं पहले से है, परंपरागत कुआं है, उसका हम लोग रिनोवेशन कर रहे हैं, नए कुआं का निर्माण कर रहे हैं, जिससे सिंचाई का संसाधन बढ़ने से लोग दोहरी फसल के तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उनका आय में वृद्धि हो रहा है। देखो जो है जितना अथी पलाट छन सब जा छन पानी है पलाटों में, याद देखिला कि कितना क्या छन से कुआं बनवाने ऊपर से माटी गिर गया, वो नीचे तरे था, ऊपर नहीं हुआ है। बदला फंक्शन में माटी तो उठवा दिया रे, आधा तो ईंटा तो उठा कर कोई दूसरा इसमें मरम्मत किया है, रिपेयरिंग किया है। बदलाव सहयोग दे दिया, बोल हम ऐसे काम कर देंगे, तुम लोग ये काम करो, बोल तो कुआं खोद दो। कुआं अपने से खोदे, फिर उसका नली जो था वो हम लोग अपने से सब गांव वाले किए। उसके बाद उस सहयोग से मशीन बैठाए। पैप के नीचे नीचे पानी आया है, वो पानी लगाते हैं अपना ज़मीन में, और ज़मीन में पानी लगा करके उससे चास लगाते हैं। गेहूँ, आलू जितना जो है सब हरियाली इसलिए हो रहा है। दुमका जिला में एक जरमुंडी ब्लॉक है, वह ऐसा प्रखंड है जिसमें बंजर भूमि ज़्यादा है। तो उसमें काम करने का एक अलग तजुर्बा हुआ कि लगा कि फॉरेस्टेशन के लिए उस इलाके में काम किया जाए। जो बंजर ज़मीन है उसको कैसे हम लोग हरा भरा कर सकते हैं। जरमुंडी के मचकोल गांव में लोगों की परती व बंजर भूमि पर जो फलदार वृक्षों का रोपण हुआ था, आज उनकी आमदनी का आधार बन गया है। कृषि भूमि का विस्तार, सिंचाई की व्यवस्था तथा कृषि के विकास की दिशा में बदलाव द्वारा किया गया कार्य अब फल देने लगा है। चाष दाड़े तहन खाए गेहूं को, आलू को चाष दाड़े खेत बना लेन खाए। ये जो है कुल लागत जो लग रहा है, उसमें से फसल लगने के बाद 3 साल में इन लोगों को 50% आधा वापस कर देना है संस्था को। लिफ्ट देने के बाद हम लोग का आलू लग रहा है, गेहूँ लगाता है, जिसका जो सब पूंजी होता है उसे लगा रहा है। टमाटर है, बैंगन है, ये सब लगाता है। स्वरोजगार और आय वृद्धि कार्यक्रम बदलाव फाउंडेशन की प्राथमिकता रही। महिलाओं के स्व सहायता समूहों के जरिए लघु वित्तीय संस्थानों का संचालन स्वरोजगार के लिए पूंजी ऋण तथा ग्रामीण स्तर पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करना प्रमुख कार्यक्रम है। महाजन से हम लोग पहले लेते थे, लेकिन अभी नहीं ले रहे हम लोग। अभी अपने से हम लोग बचत कर रहे हैं, अपने ग्रुप से ही लोन लेते हैं। महिला सभा को जो बैंक से हम लोग लिंकेज किए हैं, उससे उन लोग का आत्मबल में वृद्धि हुई है। अभी महिला ये सोच भी नहीं सकती थी कि हमको बैंक से कर्ज भी मिल सकता है या पूंजी मिल सकता है। बैंक तहाँ ले चला करना आर मशीन ले किरिंग किदा
निया खगे आलेया दो हुजुक कान तालेया सौदापत्ति हों से जतो आगे इनते ले लहा इदी दाने। ऐसे महिला तो दूसरे जगह ईंट बनाने जाती थी, तो क्यों ना हम लोग अपना ग्रुप में ही अपना काम करें और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करें, इसलिए हम लोग इस काम को शुरू किए। हम लोगों ने माइक्रो फाइनेंस के लिए एक समर्थन विकलांग डेवलपमेंट फाउंडेशन बनाया जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। संथाल परगना के 3 जिलों में अभी माइक्रो फाइनेंस का काम चल रहा है, जहां समर्थन विकलांग डेवलपमेंट फाउंडेशन काम कर रही है। वो दुमका, देवघर और जामताड़ा ज़िले हैं। कुल 159 विलेज में हमारा अभी 1483 बोरोवर्स में से 1,21,25,000 टोटल हम लोगों ने अब तक डिस्बर्समेंट किया है। इसके माध्यम से जो छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, छोटे छोटे कारोबारी लोग हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, जो बैंकों के पास जा कर के ऋण लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उसको हम लोग ऋण उपलब्ध करा रहे हैं और उनके आजीविका को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पोषण बदलाव फाउंडेशन का एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम है। गांव में काम करते हुए लगा कि जब तक हम सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों को सचेत नहीं करेंगे, साफ सफाई के बारे में, सैनिटेशन के बारे में लोगों को जागरूक नहीं बनाएंगे, तब तक जो आजीविका के जो कार्यक्रम हैं या शिक्षा के जो कार्यक्रम हैं वह सफल नहीं हो सकता है। इसके तहत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को असरदार तरीके से गांवों तक पहुंचाया गया। जामताड़ा जिला में हम लोग 100 गांव में काफ़ी लंबे समय तक काम किए हैं, जिसमें वहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत ही कम हो गया है। चले जाना है क्योंकि उसका पहला बच्चा जो है सीजर से हुआ है। गांव की पारंपरिक दाइयों को प्रशिक्षित किया गया। बदलाव फाउंडेशन ने सुरक्षित प्रसव कराने के लिए पूरे संथाल परगना में करीब 1000 से ज़्यादा ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट को ट्रेनिंग दिया है और फिर उनको हम लोग हर 6 महीने में 1 साल में फॉलोअप ट्रेनिंग भी देते हैं। जाले हमरा गेल छी ट्रेनिंग ताले जे गेला बतासी सेगला